देखो बाबू क्या कर रहा है, अब शांति से सुनो। पहले जो लिखा उसका बुद्धि भ्रष्ट, सुबह सुबह बाबू शराब मत अथी करवाओ, ठीक है ना। पहले शांति से सुनो। क्वेश्चन को बाबू बिना पेन पेंसिल से कैसे सोल्व करो वो मायने रखता है, ठीक है ना बाबू। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे बाबू कि एक्स मान के बनाओ वाई मान के बनाओ, हमको बिना पेन पेंसिल से जितना जल्दी फास्ट करो, ठीक है ना, ठीक है ना। बाकी जैसे बता रहा बनाने दो। देखो शांति से सुनो। अभी तक आपको हमने जो भी क्वेश्चन करवाया था, जो भी क्वेश्चन करवाया था बाबू, सभी का डिफरेंस क्या था, सेम था। मतलब क्या सर, इसके जैसा एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे, इसके जैसा एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे बाबू, ठीक है ना। इसी के जैसा था। क्या था सर कि बाबू प्रेजेंट एज था, क्या था बाबू, मैंने 3:4 था। सड़क सड़क सड़क, जैसे मान लो बाबू राम है और क्या है सर, श्याम है ना बाबू। राम, शांति से सुनो, जो जो लिखा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। नारायण बाबू वीडियो ऑन कीजिए। राम श्याम का बाबू क्या दिया हुआ है, एज कितना दिया हुआ था बाबू, पिछला क्वेश्चन में 2:3 दिया हुआ था, है ना बाबू। और आफ्टर 5 इयर्स बाबू, ठीक है। तो प्रेजेंट एज से कितना बाबू, 5 साल पहले 2:3 दिया हुआ था। प्रेजेंट एज से बाबू 5 साल बाद ये कितना रेशियो दिया हुआ था, 3:4 दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन। बाबू इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे बाबू, उसमें आपको क्या दिया था बाबू, प्रेजेंट एज से बाबू, ठीक है ना। द रेशियो बाबू राम एंड से बाबू 5 इयर्स एगो वाज 2:3। 5 साल पहले रेशियो कितना था, 2:3। एंड आफ्टर 5 इयर्स बाबू, आफ्टर 5 इयर्स बाबू रेशियो कितना हो जाता, 3:4 हो जाता। तो कह रहा बाबू क्या कर रहा था कि उसका प्रेजेंट एज निकालिए। जो जो लिखा उसका बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गया ना, उसको सब मूड खराब मत करो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अभी अभी तक हमने क्या बताया कि यहाँ का डिफरेंस लेना, 2-3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ का डिफरेंस लेना, 3-4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस बाबू सेम है, ये अगर क्या है बाबू, डिफरेंस मेरा क्या है सर, सेम है। डिफरेंस क्या है बाबू, सेम है ना, ठीक है सर, ठीक है सर। डिफरेंस अगर सेम है वो, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, यहाँ का डिफरेंस ले लेते थे। अगर डिफरेंस इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम है, तो इसका डिफरेंस जो रेशियो का दिया हुआ है किसी एक का बाबू, इसका लो चाहे इसका लो, तो 2-3 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ एज का डिफरेंस ले लेना। तो 5 साल पहले 5 साल बाद, यहाँ एज का डिफरेंस कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 10 ईयर्स हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 10 ईयर्स हो गया। तो अब बाबू क्या पूछ रहा है, तो 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा। 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 20 ईयर्स हो जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन था। 3 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा, है ना। तो प्रेजेंट पूछ रहा था, मान लो ये 20 हो गया सर और ये 30 हो गया। तो 5 साल पहले 20 साल, 20 साल बाबू और 30 साल, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और एक मेरा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन था बाबू, जब डिफरेंस सेम रहेगा, जब डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। तो प्रीवियस क्वेश्चन का बाबू प्रेजेंट साल की प्रेजेंट ईयर कितना होगा, एगो 25 साल हो जाएगा, दूसरे का कितना हो जाएगा, 35 ईयर्स हो जाएगा, है ना। 35 ईयर्स हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन था ना, प्रीवियस क्वेश्चन का, ठीक। अब बाबू वो क्या कहता बाबू, अब क्या कहता कि अगर डिफरेंस सेम नहीं रहे, यहाँ का डिफरेंस सेम ना था बाबू, अब डिफरेंस सेम नहीं रहे, डिफरेंस सेम नहीं रहे, तो कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे ना, कैसे करोगे, ठीक है, ठीक है, कैसे करोगे, कैसे सोल्व करोगे, है ना, कैसे करोगे। जो जो लिखा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। सुबह सुबह मूड खराब मत करो आप लोग, ठीक है ना, ठीक है बाबू। क्या करा सर, द रेशियो बाबू राम एंड श्याम बाबू 5 इयर्स एगो, राम और श्याम का बाबू 5 साल पहले, 5 साल पहले। तब क्या लिखेंगे सर, पहले राम लिखेंगे बाबू, रेशियो बाबू क्या लिखेंगे सर, श्याम लिखेंगे। इतना तो लिख सकते हो, इतना तो एलकेजी का बच्चा रहेगा वो भी लिखेगा। और 5 साल क्या करा, पहले कर रहा था, 5 साल पहले कर रहा था कहाँ से, जब भी बाबू पहले कहे बात कहे तो प्रेजेंट एज से पहले, कहा पर आज से 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज बाबू, प्रेजेंट एज बाबू, प्रेजेंट एज कुछ होगा, प्रेजेंट एज राम का कुछ होगा, श्याम का क्या कुछ होगा। तो प्रेजेंट एज से बाबू, प्रेजेंट एज से बाबू क्या, 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या सर, कब, जब भी बाबू पीछे जाओगे तो एज में सब्ट्रैक्ट करना, और जब भी बाबू आगे जाओगे, आफ्टर जाओगे, लेटर जाओगे, तो एज को ऐड करना। तो यहाँ से बाबू 5 इयर्स पहले, 5 साल पहले हो गया, माइनस बाबू पहले बता रहा क्या है सर, 3:1 है। रेशियो कितना दिया हुआ बाबू, 3:1 दिया हुआ। शांति से सुन, प्रेजेंट क्या लिखना, राम श्याम लिखना, प्रेजेंट लिखना, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले 3:1 हो गया, ठीक। एंड बाबू रेशियो बाबू दिया एज आफ्टर 5 इयर्स। तो आफ्टर 5 इयर्स कहाँ से, आफ्टर 5 इयर्स प्रेजेंट से, बार बार बोल रहे हैं बाबू, आफ्टर 5 कहाँ से सर, प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज से, है ना बाबू, प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट से 5 साल पहले, अब प्रेजेंट से बाबू 5 साल बाद, तब 5 साल बाद प्लस 5 इयर्स। रेशियो कितना हो जाता है बाबू, रेशियो कितना हो जाता है सर, 2:1 हो जाता है। रेशियो कितना हो जाता है बाबू, 2:1 हो जाता है, ठीक, ठीक सर। शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए बाबू, एगो आया कौन नहीं है बाबू, एगो प्रखर नहीं अभी आई है। शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए, यहाँ तक समझ में आया। देखो हमने क्या किया बाबू, क्वेश्चन बिना कॉपी कलम पे सोल्व करो तब ना तेज बनोगे। हमने क्या किया, प्रेजेंट एज ले लेना, प्रेजेंट एज से जितना पहले जाएगा वहां पे उतना माइनस कर देना, रेशियो लिख लेना।
प्रेजेंट एज के बाद कह रहे हैं, आफ्टर कहेगा तो प्रेजेंट एज से 5 साल बाद वो रेशियो ले लेना। अब यहाँ पे चेक करना डिफरेंस, क्या करना बाबू, डिफरेंस, क्या हवा पी रहा है प्रकाश सिंह, सुबह सुबह हवा पीता, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस चेक करना, तो यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ का डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आएगा, यहाँ का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालना, क्या निकालना बाबू, डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 - 2 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक सर। यहाँ का डिफरेंस निकालना, यहाँ का बाबू डिफरेंस निकालना, यहाँ का डिफरेंस निकालना, तो यहाँ का डिफरेंस निकालो बाबू तो कितना हो जाएगा, यहाँ का डिफरेंस जो निकालो बाबू कितना हो जाएगा, यहाँ का जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा बाबू, अंतर आएगा 2 - 1 कितना 1 आ जाएगा, इक्वल टू 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, ठीक सर, 1 आ गया है ना। तो अब यहाँ डिफरेंस सेम नहीं ना सर, यहाँ डिफरेंस 2 है सर, यहाँ डिफरेंस 1 है, तो पहले डिफरेंस सेम करना। तो कैसे डिफरेंस सेम करोगे, डिफरेंस कैसे सेम करोगे, तो ऐसा का क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। यहाँ 2 है ना बाबू, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो इस 1 को बाबू इससे यहाँ जो डिफरेंस रहेगा है ना बाबू, तो इसका डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई कर देना और इसका जो डिफरेंस आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। हमने क्या बोला, हमने ये बोला बाबू पहले परसेंटेज है 5 साल पहले चल जाओ सर, ये सब बाबू बिना कॉपी कलम के बनाने का मेथड है, 5 साल बाद चल जाओ सर, है ना, ठीक सर। अब डिफरेंस क्या बाबू 2 है, तो इसका जो ऊपर वाले का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले का जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करता है। नीचे का डिफरेंस कितना है सर, 1 है सर, तो इसमें बाबू क्या कर दो, इसमें बाबू क्या कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है सर, 2 है सर, तो इसमें बाबू क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्रू आउट 1 से इसमें मल्टीप्लाई करना है ना बाबू, इसमें मल्टीप्लाई करना बाबू कितना करना, थ्रू आउट 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना तो इसके पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद करना, लिखो, उसके बाद हम लिखते हैं। हम चाहे बाबू तो यहीं पे कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं, जल्दी करो। आप लोग 2 कलम नहीं लेकर बैठे बाबू, थोड़ा डॉक्टर, देखो मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं, बार बार रिक्वेस्ट करते थोड़ा डॉक्टर राइटिंग में लिखे, ठीक है ना, हम टाइम ज्यादा नहीं देंगे, मॉर्निंग में हम ज्यादा लिखने में टाइम नहीं देंगे, हमको बहुत पढ़ाना है, ये 2 3 क्वेश्चन होता है। प्रकाश से खूब अभी हवा पी रहा था, अब उधर कैसे देखता है, किसको उधर देखता है बताओ, एकदम एकदम बगुला की तरह एकदम ध्यान रखना, बगुला के हो गया प्रकाश सिंह सर, हो गया। देखो बाबू, अगर बाबू देखो मल्टीप्लाई करना तो हम लोग, मेरे पास इतना स्पेस है तो हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर पीछे क्या देखता ना रहा है, सही में क्लास में रहता ना तो नाक मुंह तोड़ देते, यहीं पे बाबू हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1 नहीं कुछ 1 इसमें 3 लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं बाबू, हौच पौच देखो कैसे करेंगे हम लोग बाबू, यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे सर, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा सर, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा सर, और 2 से मल्टीप्लाई तो करो तो 2 हो जाएगा, ठीक, ठीक सर। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना, यहीं पे कर सकते। अब यहाँ डिफरेंस देखो कितना हो गया सर, यहाँ का डिफरेंस देखो सेम नहीं है बाबू, यहाँ का डिफरेंस बाबू क्या है, सेम नहीं है, यहाँ 2 हो गया सर, यहाँ भी 2 हो गया है ना, 2 हो गया, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखो देखो देखो, यहाँ आगे आगे लिख दो बाबू, आगे लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज आ जाओगे, है ना। ये एक लाइन का, ठीक है ना बाबू, इतना आपको हमको लिख के बताना पड़ रहा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो परसेंटेज लिखो, जितना पीछे जा रहा है पिछला पीछे करो, जितना आगे कर रहा है आगे करो, है ना बाबू, और डिफरेंस निकाल लो, इसका इस दोनों का डिफरेंस निकाल लो, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर कंपेयर कर दो, ठीक है। तो जैसे अगर मल्टीप्लाई करोगे शैतान, जैसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या है सर, राम है सर, और राम भी नहीं लिखना है, सिर्फ खाली आर और एस लिखना है, श्याम हो गया। तो परसेंटेज सर, परसेंटेज हमको नहीं पता है सर, लेकिन बाबू जब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज से 5 साल पहले, ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये 5 साल बाद बाबू, इसमें 2 से मल्टी, ठीक है, इसका बाबू क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये 4 हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ का डिफरेंस क्या है, सेम है,
यहाँ का डिफरेंस कितना 2, यहाँ का डिफरेंस कितना 2। अब क्या करना है, यहाँ से इसका डिफरेंस निकालना, ये जो रेशियो का बाबू पहला चाहे दूसरा जो टर्म है, इस टर्म का रेशियो ले लो चाहे इस टर्म का डिफरेंस ले लो, इस टर्म का डिफरेंस ले लो, ये दोनों का डिफरेंस ले लो चाहे ये दोनों का सेम ही आएगा। तो 3 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू 1 आ जाएगा। अरे शैतान 4, ये दोनों का डिफरेंस था 4 - 3 = 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। तो 1 जो डिफरेंस है बाबू एज में कितना आ जाएगा, 5 साल पहले 5 साल बाद, तो टोटल एज कितना हो जाएगा डिफरेंस 10 हो जाएगा बाबू। आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल बाद, है ना बाबू। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में 10 साल आ जाएगा ना बाबू। माइनस उनस का कंसीडर मत करना बाबू, यहाँ से 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा शैतान 1 पार्ट बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 ईयर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एक पार्ट की वैल्यू 10 ईयर्स। ठीक है, तो मालूम अब मान लो बाबू कितना पार्ट है 3 पार्ट है, हमको क्या पूछ रहा है वो परसेंटेज पूछ रहा। तो 3 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ बाबू। एक पार्ट की वैल्यू 10 ईयर्स, हाँ तो 3 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 ईयर्स हो जाएगा। और 1 पार्ट की वैल्यू फिर यहाँ कितना हो जाएगा 30, 1 पार्ट का तो 10 आ ही गया। तो बाबू अब बताओ प्रेजेंट एज से बाबू 5 साल पहले बाबू एज कितना था, ये जो 30 ईयर्स है क्या है सर राम का है ना, तो राम का बाबू 5 साल पहले कितना हो जाएगा 30 साल का हो जाएगा। श्याम कितना था 10 साल का था, तो 31 था, श्याम 10 था। क्या सर 5 साल पहले प्रेजेंट से 5 साल पहले, तो प्रेजेंट बाबू 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो एगो का 35 हो जाएगा, एगो का 15 हो जाएगा। लिखो बाबू लिखो, समझ में आता है कि नहीं आता, आता है सत्यम समझ में सतीश बाबू। मुझे तो आ गया। यस सर। बाबू देखो ये बिना कॉपी कलम वाला मेथड है बाबू, बिना कॉपी कलम का मेथड है। तो ये 3 पार्ट किसका हिस्सा है सर, 3 पार्ट राम का हिस्सा, 3 पार्ट किसका हिस्सा है राम का हिस्सा। तो राम का एज कितना हो जाएगा, तो 3 पार्ट कैसे सर 5 साल पहले वाला ना बाबू। तो राम बाबू, राम एज बाबू बिफोर 5 ईयर्स एगो, 5 साल प्रेजेंट से पहले कितना आया सर 30 ईयर्स आ गया। शिवांगी समझ में आता है बाबू। यस सर। झूठ नहीं ना बोलते, पेन पकड़े हुए बाबू, झूठ बोलोगे तो पूरा का पूरा ये बुद्धि बर्बाद हो जाएगा, झूठ नहीं बोलना। तो 5 साल पहले 30 साल का, तो 5 साल बाद कितना प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बताओ बाबू। यस सर, तभी मैं एक बार वीडियो देख लेती हूँ आपका। प्रेजेंट एज बाबू किसका सर राम का, प्रेजेंट एज बाबू राम का कितना हो जाएगा। प्रेजेंट एज 5 साल पहले बाबू 30 है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 35 सर 30। हाँ बाबू 5 साल पहले का निकला ना सर, तो प्रेजेंट में 5 साल ऐड कर देंगे। हाँ बोलो सतीश बाबू। ये 10 कहाँ पर से है सर। अरे 10 ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ पहले क्या करना दोनों का, यहाँ का दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस सेम करना। तो यहाँ का डिफरेंस कितना 2, यहाँ का डिफरेंस क्या 4 - 2 आ गया, डिफरेंस सेम हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो, जो राम है बाबू चाहे श्याम, ये दोनों का इसका डिफरेंस लो चाहे इसका डिफरेंस लो, हमेशा सेम ही आएगा। यहाँ का डिफरेंस भी लोगे तो 1 आएगा, यहाँ का भी डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये डिफरेंस कितना हो गया राम का 5 साल का पहले और 5 साल के बाद का डिफरेंस कितना 1 है, 1 है। और वो एज में कितना बाबू 10 है, 5 साल पहले और 5 साल बाद कितना होगा 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका डिफरेंस क्या होगा बराबर होगा, तो एक पार्ट की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो वही लिखे 4 - 3 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, 1 पार्ट का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। समझा सतीश। सतीश तो 3 पार्ट कहाँ पर से लिखे सर 3 पार्ट। अरे 3 पार्ट यहाँ से बाबू, यहाँ से ये ना 3 हिस्सा सा, एक देखो क्या करना है एक पार्ट के हिस्सा निकाल लेना, एक पार्ट का वैल्यू, तो एक पार्ट का 10 साल आ गया। तो यहाँ 3 पार्ट है बाबू, 5 साल पहले 3 हिस्सा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30 ईयर्स। यहाँ श्याम का बाबू 5 साल पहले कितना हिस्सा, एक हिस्सा, तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। मान लो बाबू 5 साल बाद पूछता, तो 5 साल बाबू प्रेजेंट एज से 5 साल बाद पूछता था, राम का कितना, राम का 4 हिस्सा, तो 4 का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक पार्ट बराबर 10, तो 4 पार्ट बराबर कितना 40 हो जाएगा। श्याम का पूछता तो यहाँ से 2 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा। यस सर। चलो ठीक है, नहीं समझ तो 2-4 को ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं, जल्दी लिखो। बताओ सतीश। तो श्याम का, तो बाबू श्याम का एज कितना होगा प्रेजेंट एज श्याम को बताओ तो बाबू सतीश, कब जानते हैं बुद्धि काम किया आपका। क्या सर।
ये राम का निकलाना बाबू, ये राम का परसेंटेज निकलाना 35 साल। श्याम का परसेंटेज कितना होगा? श्याम का परसेंटेज होगा सर 15 साल। बुधिया लगता काम किया। देखो बाबू श्याम का श्याम का लिखो 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 बाबू। नहीं समझ में आ रहा प्रकाश सिंह? आ रहा है सर। कितना कितना हो जाएगा बाबू? 10 ईयर्स हो जाएगा। एक पार्ट का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स हो जाएगा। तो परसेंटेज 5 साल पहले बाबू, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है बाबू, जल्दी से लिखो। इसको बाबू हम लोग मान के भी बना सकते हैं। तो बाबू इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हम समझाने के लिए लिखे था, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसको बाबू मान के बना के लाना, तो एक्स वाई करके। ठीक है DIY सर। एगो बना देते हैं, एगो इसको बना देते हैं, पहले मान के बना देते हैं ना बाबू, सेकेंड मेथड। प्रखर वीडियो ऑन करो बाबू। शिवानी वीडियो ऑन कीजिए। समझ में आता है शिवानी मेथड की नहीं आता है? शिवानी बोलो ना बाबू। शिवानी वो स्टक हो गई। शिवम बाबू समझ में आया? शिवम यस। हाँ, वो तो इसी तरह से बनाना है क्वेश्चन को, शॉर्टकट मेथड से, है ना। देखो बाबू मान के कैसे जूम करके कैसे बनाओगे। अभिनय प्रकाश, अभिनव आनंद, हाँ अभिनय प्रकाश कहाँ गया? अभिनय बाबू, अभिनय प्रकाश। यस सर। हुआ समझ में आया थोड़ा Yes, बहुत sir. बाबू? चलो ठीक है। देखो बाबू मान के कैसे बनाओगे, लिखो जल्दी से, इरेज करते हैं। अब मान के बनाना है बाबू, एज्यूम करके बनाना है ना। तो बाबू क्या करा कि बाबू 5 साल पहले बाबू एज कितना था? रेशियो 3:1 था। तो पहले परसेंटेज हमको निकालने का, निकालने क्या करा? परसेंटेज। तो परसेंटेज मानो राम का, श्याम का। सेकेंड मेथड बाबू, लेट परसेंटेज बाबू राम का मान लेते 1 साल। एक ईयर। ठीक बाबू। और बाबू श्याम का, श्याम का परसेंटेज कितना मान लेते हैं? श्याम का बाबू परसेंटेज कितना हो जाएगा? 22 ईयर्स हो जाएगा। ठीक ठीक बाबू। बताओ शिवानी, 5 साल पहले बाबू राम का एज कितना होगा तब? शिवानी क्या सर? 5 साल पहले राम का एज कितना होगा? कह रहा 5 ईयर्स एगो कह रहा है बाबू। तो 5 साल पहले राम का एज कितना होगा? तो माइनस कर देंगे। सर मैं बताऊं सर? आप क्या कर देंगे बाबू, बताओ ना शिवानी। सर माइनस कर देंगे। किसमें माइनस कर देंगे? सर राम के, तो कितना लिखेंगे? सर राम का एज 35 ईयर था ना। अरे शैतान, 35 आंसर के बार बाबू, हद नहीं कर रही हो आप? कहाँ हो बाबू, नींद में हो का? सर x - 10। हमने बाबू आपको कह रहे हैं सेकेंड मेथड है बाबू, मान लेते हैं सेकेंड में, इसी क्वेश्चन को बाबू सेकेंड मेथड बता रहे हैं, ठीक है ना। नींद में हो का बाबू? परसेंटेज राम का 1 साल मान लिया, और बाई परसेंटेज श्याम का कितना मान लिया? 22 साल मान लिया। अब कह रहा 5 साल पहले, तो परसेंटेज x है ना बाबू। तो राम का बाबू 5 ईयर्स एगो राम एज कितना हो जाएगा बाबू? x - 5 ईयर्स हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को बाबू दूसरा मेथड से बता रहे हैं, ठीक। श्याम का कितना होगा? 5 ईयर्स एगो श्याम का कितना होगा? शिवानी नींद में हो? शिवानी सर y-5। तो नींद में हो बाबू? नो सर, हमको लगा वही वाला मेथड। नहीं बाबू, सेकेंड मेथड यहाँ लिखे, ठीक है। बाई है सर, तो y - 5।
बताओ शिवानी, तो 5 साल पहले रेशियो कितना दिया और राम श्याम का बाबू 5 साल पहले राम और श्याम के एज का रेशियो कितना दिया हुआ? ना लिखिए क्वेश्चन, इसका मतलब ना लिखिए शैतान। 3:1। हाँ तो कैसे करेंगे आगे, कैसे प्रोसीड करेंगे बताओ? बताइए आगे इसको बात कैसे लिखेंगे बाबू? सर x-5 रेशियो y-5 इक्वल टू 3 रेशियो 1। 3:1। हाँ वो 5 साल पहले सर ये कितना है सर? x-5 है। 5 साल पहले बाबू कितना है सर? x-5 है। और बाबू श्याम का कितना है सर? y-5 है। ये कितना दिया हुआ सर? 3:1 दिया हुआ। तो रेशियो को हम लोग डिवाइड में भी लिख सकते हैं बाबू, x-5 बाबू बटा y-5 इक्वल टू 3/1। यहां से इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आज आप लोग बाबू अगर ये खत्म नहीं होगा तो शाम को भी आना है 7 बजे 7:15 बजे। मैसेज ग्रुप में डाल देंगे, तैयार रहिएगा 7:15 बजे आने के लिए। ऐसे बाबू पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है ना? आप लोग पढ़ते नहीं। यहाँ से इसको 1 से इसको इधर मल्टीप्लाई करो, x हो जाएगा -5 हो जाएगा। चौरसिया 3y - 15। Yes, sir. 7:15 बजे फ्री हो ना बाबू? सर देखता हूँ मैं। अब देखते हो लेकिन देखबे नहीं करते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब ये 3 क्या आएगा? इधर आएगा। ये -5 क्या जाएगा? उधर जाएगा। तो -5 उधर जाएगा प्लस में। ठीक है बाबू, तो x माइनस बाबू 3 इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से हो गया। दूसरा इक्वेशन निकालो। वो क्या करा? 5 साल बाद का रहा, 5 साल बाद का रहा। राइट डाउन करो बाबू। 1 घंटा में एक आप लोग क्वेश्चन बनवाओ बाबू, कैसे होगा? सतीश 5 साल बाद राम का एज कितना होगा बाबू? और श्याम का कितना होगा? 5 साल बाद श्याम और राम का y+5। हाँ बाबू, तो 5 साल बाद राम का एज कितना सर? x+5, श्याम का y+5। उस दोनों का रेशियो लो, और रेशियो कितना दिया? 2:1 दिया। दो इक्वेशन आ गया, दो वेरिएबल का बाबू। सर नहीं होगा, लेकिन y इक्वल टू 15 आता है। नहीं आंसर सेम आता है बाबू। नहीं सर आता है। सर मैंने भी तो बोला था y इक्वल टू 15, आप बोले थे गलत है। अच्छा बना दिया था बाबू। देखो बाबू, फर्स्ट मेथड यूज करो, डायरेक्ट आंसर ऑब्टेन करो। नहीं समझ में आ रहा शिवानी? शिवानी प्रकाश बाबू 5 साल बाद कैसे निकालो बाबू? राम का एज कितना होगा 5 साल बाद? ए प्रकाश बाबू, अभिनव प्रकाश, अभिनव प्रकाश बाबू, अभिनव प्रकाश नहीं सुन रहे बाबू? यस सर। राम का एज 5 साल बाद कितना होगा? इसको भी ढूंढना पड़ेगा। सर y इज इक्वल टू 15 आ रहा है। हाँ बाबू, देखो सारे बच्चे कर भी लिए हैं। क्या कर रहे हो प्रकाश बाबू? सर y y का वैल्यू 15 आएगा क्या? हाँ बाबू। अरे 15 पीछे वाला से मैच करो ना बाबू, पीछे वाला कोई मैच। अरे पिछला ओके क्वेश्चन तो सेकंड मेथड है ना, फर्स्ट मेथड से मैच कीजिए ना। क्या करा बाबू? फिर क्वेश्चन क्या करा कि आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स राम एज कितना हो जाएगा बाबू? आफ्टर 5 इयर्स बाबू, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स बाबू कितना होगा प्रकाश सिंह? आफ्टर 5 इयर्स बाबू राम एज कितना होगा? हाँ बाबू, 5 साल के बाद राम का एज कितना हो जाएगा? 30 अरे शैतान, अभी 30 इयर्स कहाँ? शैतान प्रेजेंट एज कितना? एक्स है ना बाबू, एक्स है ना, यहाँ से एक्स है ना बाबू। तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितना हो x जाएगा? + 5। 5 हो जाएगा आफ्टर 5 इयर्स बाबू। श्याम एज कितना हो जाएगा? 22 है सर, प्रेजेंट 22 है सर, उसमें +5 कर दो।
इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, 5 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है ना बाबू? क्या दिया हुआ है सर? x प्लस 5 बाबू और रेशियो बाबू y प्लस 5 बाबू इक्वल टू कितना रेशियो दिया हुआ सर? 2:1 दिया हुआ, 2:1 दिया हुआ। ठीक, यहाँ से बाबू कितना हो जाएगा? x प्लस 5 बाबू रेशियो बाबू y प्लस 5 इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर ऑब्टेन करो। इक्वेशन 2 इसको- आएगा। हाँ, इसको इससे और इसको इससे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा x प्लस 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y या प्लस 10। y को इस साइड करो। ए प्रकार से सेल्फ स्टडी काहे नहीं करते बाबू? कितना घंटा घर में रहता है जिसके पापा से बात करते हैं, एकदम नहीं सेल्फ स्टडी करता। देखो बाबू, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कोई चारा नहीं है। जो स्थिति में रहो बाबू उसी स्थिति में रह जाओगे। जो भी पढ़ाते हैं उसको एक बार अपने से बनाओ, तभी होगा, तभी प्रोग्रेस होगा। भाई को इधर लाएंगे तो क्या होगा? बोलिए प्रकाश से। हमारे शिवांगी आज चुपचाप है, तबियत ठीक नहीं हुआ शिवांगी। भाई को इधर लाओ प्रकाश से, तो क्या लिखेंगे? x हो गया, भाई इधर आएगा तो क्या होगा बाबू प्रकाश से? सर वो माइनस में है। तो माइनस क्या, कितना होगा? कितना लिखेंगे बताइए? -2/। अब 5 उधर लेके जाओ तो 10 होगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस ठीक है बाबू, 10 - 5 कितना होगा प्रकाश से? 4 आएगा। सर 5 आया था। हाँ चलो ठीक है, लिखो, यहाँ तक लिखो। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है बाबू। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x y की वैल्यू निकालेंगे। कितना आता है अभिनय प्रकाश? अभिनव, x equal to 35 और y equal to 50। यस सर। नहीं नहीं आवाज जाता क्या बाबू? सर x का 35 और y y का का 15 आता है सर। हाँ बाबू। शिवांगी, क्या चल रहा है बाबू शिवांगी? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन चल रहा है। नो सर, देखिए बना रहे हैं। समझ में आता है शिवांगी कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है? यस सर, समझ में आता है, पर लेकिन एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। चलिए जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। अब बाबू सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ से x - 2y बराबर कितना हो जाएगा? सर y का वैल्यू 15 आता है। हाँ, अरे तो फर्स्ट मेथड से मिलाओ ना बाबू, आंसर सेम है कि नहीं है। आज आप लोग को होमवर्क मन से देंगे, ठीक है ना? जिसका जिसका नहीं बन रहा है उसको ढूंढ देंगे। इसके बाद बाबू, इसके बाद बाबू, इसके बाद सर कम ही होमवर्क दीजिएगा सर, मेरा भी एग्जाम चल रहा है सर, थोड़ा x - 2y इक्वल टू कितना बाबू? 10 - 5, 5 होगा। इक्वेशन नंबर 2 बाबू। और ये इक्वेशन 1 है बाबू, इक्वेशन 1 है 2 है। देखो पहला टर्म दोनों क्या है? सेम है बाबू। पहले यहाँ भी x है सर और यहाँ भी x है, तो सिंपली क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या सर? 1 - 2 कर देंगे बाबू। ये 1 - 2 था। 1 इक्वेशन क्या है सर? x - 3y इक्वल टू कितना? -10 है। और x - 2y इक्वल टू क्या है? 5 है। ये दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, ये मेरा मार्कर खराब हो गया, इतना इंक डालते हैं, या तो इंक खराब दिया, होता ही नहीं है। इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस नहीं कुछ प्लस था। हाँ, तो x x कैंसिल हो गया, और ये -3y या +2y कितना हो जाएगा? -y हो जाएगा। और बाबू -10, ये माइनस कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, तो -10 - 5 -15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो y मेरा क्या है? श्याम का परसेंटेज है ना बाबू। y किसका? श्याम का परसेंटेज 15 आ गया। अब x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, जहां इच्छा वहां पुट करो बाबू। ए प्रखर काहे रो रहे बाबू? प्रखर
सरकार ये तो बोलबे नहीं करते है कल इस कमरे में। सर है ये नहीं है तो बोलेगी कहाँ से? ना है बाबू, दीपिका रानी है, दीपिका रानी आजकल रानी बन गई है। ठीक है, फूट दी भैलू बाबू, फूट दी भैलू अब बाबू किसका सर? बाई बाबू, बाई इन इक्वेशन। अब वन में जिसमें इंटरेस्ट है उसमें धरो, दोनों से आंसर सेम आएगा बाबू, दोनों से आंसर सेम आएगा। वन में सर 2 है सर, इसको में कम कैलकुलेशन है तो 2 में धरो बाबू, 2 में कैलकुलेशन कम है तो कितना हो जाएगा सर? x बाबू -2 इंटू बाई इक्वल टू क्या? 5 है। x माइनस बाबू 2 इंटू 15 इक्वल टू 5 है। बताओ प्रकाश सिंह, -2 -2 मल्टीप्लाई 15 कितना होगा? 30। 30।